रहीम हाजी के कत्ल के केस का न्याय मांगने के लिए वो लोग अनशन पर बैठे थे तो आप लोगों ने उन्हें मारा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बताइए? इसने जानबूझ के किया सर। नो। हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। इसने लाठी चार्ज करके हमारे लोगों की जान खतरे में डाली और फिर भी आप इसको यहाँ से जाने दे रहे हैं। जानबूझ के नहीं किया सर, भीड़ आपे से बाहर हो गई थी, इसीलिए मुझे चार्ज का ऑर्डर देना पड़ा ताकि हम उन्हें कैसे भी करके रोक सके और कुछ नहीं सर। आप मुझे मत सिखाइए, मैंने भी बहुत लाठी चार्ज देखी है। बिल्कुल आपने सही कहा सर, लेकिन आपको सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए। पत्थर चाकू तलवार लेकर खड़े हजारों लोगों के बीच में बिना अपनी जान की परवाह किए हमारे पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी निभाई। उनके काम में कितना रिस्क है, इस बात को हमारे होम मिनिस्टर साहब को समझना चाहिए कि नहीं? ऐसे समझाएगा कि एक फोन कॉल आने से उस रात में पुलिस फोर्स लेके शेट्टी को पकड़ने के लिए, मगर क्या हुआ? बता मुझे क्या हुआ? बता मुझे ये क्या है? रात में छाता पकड़कर खड़े हो। अब मुख्यमंत्री जी को जवाब दो। स्टूपिड, यूजलेस। इस तरह के निगेटिव कमेंट्स मैंने कई लोगों के मुंह से हिंदी और इंग्लिश में कई बार सुने हैं, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वो मुझे आप जैसे लोगों से भी सुनना पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। जवाब देना तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लोगों से भलाई की उम्मीद करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। अब मेरे सामने ज्यादा बोल मत। IPS वाला मोहम्मद सरकार, ये तुझे नाम किसने दिया? आपके पिता ने। मंत्री के बाप का नाम क्या ले रहा है? सर इसे कहिए हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। मिस्टर मोहम्मद, एक होम मिनिस्टर के पिता का नाम लेना मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। मेरे सबऑर्डिनेट के पिता के बारे में गलत बात आई विल नॉट टॉलरेट। यू हैव टू टॉलरेट सर। मैंने सही कहा ना सर? होम मिनिस्टर जी ने मुझसे जो सवाल किए, मैंने केवल उसी सवालों का जवाब दिया है। मुझे लगता है मैंने जवाब भी सही दिए हैं। दैट्स ऑल। मेरा नाम मोहम्मद मेरे पिता ने रखा है, लेकिन मेरे नाम के साथ जो सरकार नाम है वो इनके पिताजी ने रखा है, नारायण नंबियर जी ने। हाँ सर, मालाबार हिल से भगाया एक बेचारा गरीब क्रिश्चियन गाना गाने वाला और उसका परिवार। उनको समाज के पार्टी वालों ने त्रिवेंद्रम सेक्रेटेरिएट के सामने रहम के लिए अनशन करवाया सर, रहम के लिए अनशन। और जहाँ तक मुझे याद है उस वक्त आप कर्मचारी पार्टी के नेता थे, मगर आपने उस वक्त हम लोगों पर रहम बिल्कुल भी नहीं किया था। मुझे मेरे पिताजी मोहम्मद रफी बनाना चाहते थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोपहर का खाना खाने के लिए मुझे सरकारी स्कूल में भर्ती किया गया। हेडमास्टर ने मेरे घर का एड्रेस पूछा, पर मेरी अनपढ़ माँ उन्हें एड्रेस नहीं बता पाई। स्ट्रिक और मजाक करने वाला स्कूल का हेडमास्टर उस वक्त के नंबियार सर ने, मतलब इनके पिताजी ने, मेरे पिताजी के द्वारा दिए गए मेरे नाम के आगे सरकार नाम जोड़ दिया। सेक्रेटेरिएट के सामने खड़ा था ये मामूली सा मोहम्मद सरकार, मोहम्मद सरकार। शुरू में ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर बाद में ये नाम मुझे बहुत पसंद आया। मेरा मजाक उड़ाने वाले को मैंने जवाब दिया। जो हमारे अन्नदाता हैं वो मालिक, और जिसने मुझे खाना खिलाया उस ब्रिटिश साहब ने मिलके मुझे इतनी हिम्मत दी और मुझे इस काबिल बनाया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, और सरकार नाम मुझे पसंद आया। इजी इजी, यू कैरी ऑन सर। कुट्टी भाई के बेटे हो, है ना? हम बचपन में जिगरी दोस्त थे। पिताजी ने मुझे ये बताया था। उस वक्त जब मैं दिल्ली में पढ़ाई के लिए आया था, तब उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से आप अनाथ आश्रम में थे, है ना? हाँ, त्रिवेंद्रम, सेंट जोसेफ, फिर इलाहाबाद, विवेकानंद, और आज यहाँ पर हूँ। भाई कुट्टी के बेटे को मैं स्वीकार न करूं ये गलत है ना? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। दरअसल जब भी मैं गुस्सा होता हूँ तो कुछ भी बोल देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी माफी चाहता हूँ, मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा।
मैंने आईपीएस नहीं किया और सर की तरह मेरे में टैलेंट भी नहीं है, मगर मुझे 15 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है। वो कंसिडरेशन सर आपने मुझे नहीं दिया। आपने मिनिस्टर से पंगा लिया और न्यूज़पेपर में आपका फोटो आ गया। आप सर फालतू में फंस गए हो। सर मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, वो लोग अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं और उन सभी की तरह सभी पुलिस वाले भी मिसयूज करेंगे। इसीलिए हम सभी को मिलकर अब शेट्टी के सारे धंधों को बंद कराना है। और वो नरेंद्र शेट्टी, वो इतना स्मार्ट है कि उसने अपने सारे धंधे वाइट करके रखे हैं और अपने धंधे को चलाने के लिए सब पुलिस वालों को मिला के रखा है। अरे वैसे मिला तो मैं भी हूं, क्योंकि शेट्टी के खिलाफ पुलिस का और इस इलाके का कोई भी बंदा गवाही ही नहीं देगा। इतना लोग डरते हैं उससे। सबके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन एलिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अरे वो क्या है ना कि अब सबकी बात निकल गई तो एलिस की भी बात निकल गई। हाँ, ये बात सही कही। एलिस की बात तो निकलेगी ही। एलिस धोखेबाज नहीं है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। अगर पति घर पर नहीं है और उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे किसी जवान लड़के से बात करती है तो उसे धोखेबाज कहते हैं। वो कितना बड़ा धोखेबाज है इस बात को जॉन वर्गीस तुम तो समझ ही गए होगे, इसीलिए मैंने उसे इतना बड़ा धोखेबाज कहा था। अरे क्या सर, घरवाले के बारे में आपको गलत बात नहीं कहना चाहिए ना। ये एलिस इतना ज्यादा हैंडसम है कि ये शेट्टी क्या किसी को भी पसंद आ जाएगा। सुनिए सर, फालतू की बकवास बातें मुझसे जरूर बताना। मेरी ये बात हमेशा याद रखना सर। बकवास बात क्या है ये मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। फील द टेस्ट ऑफ योर ब्लड एंड ब्रेन। तुम्हें किस तरह से समझ में आएगा तुम्हें अभी समझाता हूँ मैं। शेट्टी की किसी चमची ने कल रात किसी दूसरे नाम से मुझे फोन किया था, बताओ कौन है? मैं नहीं जानता। शर्मा। आउट आउट सर। मिसेस एलिस जॉन वर्गीस, रामापुरम टेकन काटल की बेटी और शेट्टी की विश्वास पात्र पत्नी हो। ये रोना धोना शो ऑफ मैं सब जानता हूं, फिर भी सस्पेंशन के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से फिलहाल मैं इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला। दिस इज फॉर यू। मैं झूठ बोल रहा हूं ओनली फॉर यू। टेलीफोन कॉल्स का ये जो खेल है ना, ट्राई टू अवॉइड। मेरी इस बात को याद रखना। आउट। मुझे किया गया कॉल फेक है ये जानने के बावजूद भी मैं वहां पर रेड करने के लिए गया, ना कि बेवकूफ बनाने के लिए। मैं बहुत बड़ा तीसमार खां तो नहीं हूं, पर मैं इस देश का एक ईमानदार सिपाही हूं। मुझे जासूस को ढूंढना है, शेट्टी के जासूस को। मैंने ऐसा सोचा था कि वो ग्रॉस रूट लेवल में ही होगा, मगर शेट्टी ने मेरे लेवल को भी क्रॉस कर दिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पत्नी भी उसके साथ है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ज्यादातर लोग करप्ट ही होते हैं और इस बात को मैं काफी अच्छे तरीके से जानता हूं, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा हूं। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। शेट्टी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के ज्यादातर लोग मिले हुए हैं, इसीलिए हम उसे इतनी आसानी से कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें से उसका एक ये जासूस है जॉन वर्गीस, है कि नहीं? टेलीफोन एक्सचेंज नंबर कोड। आज सुबह 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आप लोगों ने जिस नंबर पर भी कॉल किए हैं वो सारे नंबर्स इसके अंदर हैं। और जॉन वर्गीस के घर से 2 ही कॉल्स गए हैं। पहला जो नंबर है वो है मेरे घर का नंबर और दूसरा शेट्टी के ऑफिस का। कोई भी गुनहगार गुनाह करते समय जरूर एक सबूत छोड़ता है, ये हमारी पुलिस की हमेशा से थ्योरी रही है।
आप इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इस तरह के सबूत को छुपा नहीं पाए, आखिर ऐसा क्यों? हाँ? मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाला हूं। चेंज योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल रिएक्ट अपॉन यू। हे मोहम्मद, अभी तक हम दोनों आमने सामने नहीं मिले हैं, लेकिन जल्द ही मिलेंगे। फातिमा से जरूर बताना, हाँ, कि मैंने उसके लिए एक अच्छा तोहफा खरीद के रखा है, नरेंद्र शेट्टी अंकल के नाम से। नरेंद्र शेट्टी? लाइला, लाइला, फातिमा, फातिमा, लाइला, लाइला। मैं नहा रही हूँ, अभी आई। फातिमा कहाँ पर है? और कहाँ होगी? बेडरूम में देखो जाकर। हेलो। हे मोहम्मद, डर गए ना? यस 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 यस, तुम खिलाड़ी हो ना? हाँ? हेलो, तुम्हारे राइट हैंड में बुकी है ना? द बंच ऑफ रेड रोजेस, थ्रो इट ऑफ यार। वो भी नहीं फटा, बस तुम डर गए। सुनो, रहीम हाजी के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ताहिर साहब द्वारा लाया गया नया पुलिस वाला आदमी खतरनाक है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ये बात मेरे लड़कों ने मुझे बताया। क्या सही है? कीप अवे फ्रॉम नरेंद्र शेट्टी, माइल्स अवे, डू नॉट ट्रेसपास। नजदीक मत आना। हाँ? हाँ? ब्लडी शिट। गुड मॉर्निंग। हाँ? वेलकम। रुको, कहाँ जा रहे हो? लीव हिम। आहा, तुमने तो यहाँ पर पूरा स्टार ब्यूटी पार्लर का सेटअप ही बना के रखा है। हाँ? बहुत खूब। मतलब कि मल्टीपर्पज गैंग एंड शॉर्ट शूटिंग बार्बेरियंस। अगर हिंदी में बोलूं तो निशानेबाज गुंडे का लीडर। ये मोहम्मद सरकार कितना बड़ा खिलाड़ी है और ये क्या कर सकता है, ये तुम्हारे चमचे ने तुम्हें पहले ही बता दिया होगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है ना? हाँ, अच्छा छोड़ो इन बातों को। मगर क्या तुम मेरे कैलिबर को जानते हो कि नहीं?
जिससे तुम सेविंग करवा रहे हो, मतलब जो उसके हाथ में चाकू है ना, उससे भी ज्यादा तेज है। ओ गॉड, इट्स ब्लीडिंग। लोशन लगाओ। अरे लोशन लगाओ ना। अरे शेविंग बाद में करना, पहले लोशन लगाओ। बहुत गलत हुआ। ये मोहम्मद सरकार यहाँ पर अपने हाथों में कोई भी हथियार लेकर नहीं आया, मगर फिर भी नरेंद्र शेट्टी को ब्लीडिंग हो गई। मिस्टर नरेंद्र शेट्टी, आप मुझे गलत समझ रहे होंगे। गलती भी मेरी ही है। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ये जाने बिना ही मुझे चिट्ठी भेजकर टेलीफोन करके डराने की कोशिश भी की। मुझे पता है कि मुझे हर्ट करना चाहते थे तुम। मुझे पता है ये तुम्हारी गलती थी। हाँ, जिसकी सजा भी तुम्हें मिल गई है, जो कि न्यूज़पेपर में भी आ गया है। मैंने एक छतरी पकड़कर ऐसे स्टाइलिश पोज देकर एक फोटो भी खिंचवाई है। कोई बात नहीं। अरे रेड रोज, आज की घटना के बाद से ही इस रेड रोज को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। हो सकता है इस फ्लावर के अंदर चाकू हो। लॉक की हुई गाड़ी को खोलकर उसके अंदर एक गिफ्ट रखा। बेडरूम में सोई एक मासूम सी बच्ची के बेड के बगल में एक खिलौना रखा और टेलीफोन के पास एक सुगंधित बुके। परफेक्ट टाइमिंग पर एक फोन भी आना और टेरिफाइंग हॉरर इफेक्ट लाकर सामने वालों को डराना भी ठीक है। तुम मेरे बारे में क्या समझ रहे हो मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, मगर मैं यहाँ तुम्हें समझाने के लिए ही आया हूँ। याद रहे, ये मोहम्मद सरकार अगर खाकी वर्दी पहनकर आया तो ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की तो तुम्हारी ये जो ब्लीडिंग है ना, वो लगातार होती रहेगी। नॉट एट ऑल ब्लीडिंग लाइक दिस, द रियल ब्लडशेड। एंड मोहम्मद सरकार इज इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल। अगर गाड़ी का ब्रेक भी ना लगे और स्टीयरिंग रॉड भी टूट जाए तो सड़क पर अकेले कैसे बचना है? इसका रास्ता मैंने खुद ही ढूंढ निकाला है। दूध नहीं चाहिए सर, ब्लैक कॉफी ठीक है। हाँ, पी लो यार तुम बिना। पंचिंग वेट कम हुआ है इस बात पर डाउट है, पर अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अभी भी हाथ में साबुन लगा है क्या तुम्हारे? ऐसी कोई बात नहीं है पेनिकर सर। लगता है सिर्फ सर का एजिंग प्रोसेस डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उनका वही वो ब्लॉकिंग परफेक्शन। क्या फायदा है, तुम खुद देख रहे। गन की सफाई करके चोरों को पकड़कर उन्हें डरा दिया, उसके बाद मुझे क्या मिला? अच्छा हुआ मेरा परिवार ने एक डीजीपी सर्विस सैंक्शन लेकर यहाँ पर कोई कमाल का काम करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास था, मगर मैंने जो सोचा उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। पेंशन के लिए भी कोर्ट में उनका केस चल रहा है। एसीपी पोस्ट में कंपलसरी रिटायरमेंट है। क्रिमिनल ट्रायल्स एंड मोडस ऑपरेंडी में पुलिस एकेडमी विजिटिंग प्रोफेसर बनने के बाद आप ये आखिर कैसे होने दे रहे हैं? हाँ, नॉर्मल केस में ये नहीं हो सकता, लेकिन एजिंग प्रोसेस में आपने जो बताया वो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ये हमारे एक्स होम मिनिस्टर का पंच डायलॉग है। तो आप जब ये कोर्स खत्म करके आए उसके बाद नरेंद्र शेट्टी का जो बाप था, मतलब वीरेंद्र शेट्टी, उसे तो मैंने ऑलमोस्ट लॉक ही कर लिया था। खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था, उसके बाद भी उसे गिरफ्तार करके मैंने उसे बहुत मारा। मेरी वर्दी चली गई, फिर से शेट्टी बाहर आ गया। सुनो, ये छीना के पास नॉर्थ की तरफ एक जगह बता रहा हूँ तुम्हें। उस जगह का नाम त्रिसंग पुष्प है। अगर उस जगह पर तुमने उसे उस जगह पर थोड़ा परेशान किया तो गोल गोल घूमेगा वो। नाचता फिरेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वो तो मिलते ही दे दिया ना। सही है, आखिर हमें ये सब तो करना ही पड़ता है ना। अपने पिताजी की वजह से बड़ा आदमी बन गया नरेंद्र शेट्टी। आपने जो टास्क हाथ में लिया है वो लिमिट से बाहर है, समझ गए? मुझे थोड़ा शक हो रहा है। अपनी चालाकी की वजह से बहुत बड़ा बन गया और आगे बढ़ता जा रहा है वो। वैसे तुम्हारे पुलिस फोर्स वाले भी किसी काम के नहीं, तुम सबसे कुछ नहीं हो सकता। हम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, जानते हो? नहीं सर, आई कैन। मेरे गुरु पेनिकर सर हैं, इसीलिए मैं उनकी तरह कभी भी हार नहीं मानने वाला। मैं कोई भी काम आसानी से कर सकता हूँ। आप इसे मेरा अहंकार मत मानिएगा, ये मेरा जोश है सर, जोश है।
मुझे खाना देने वाली इस वर्दी की मैं इज्जत करता हूँ। तुम बढ़िया काम करोगे, बेस्ट ऑफ लक, और चिंता मत करना, मुझ में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे साथ मैं 2 लोगों को देता हूँ, पहले उसे पकड़ना। पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? CI गिरगरी। दिमाग थोड़ा कम है पर बहुत अच्छा शार्प शूटर है। CI गिरगरी, ऐसा भी कोई आदमी है? सर्विस में है वो। हाँ, आप नहीं जानते। मेरी जानकारी के बिना मेरे ही नीचे सर्कल इंस्पेक्टर? नो। यस, उन्हें एक सेपरेट डिपार्टमेंट में रखा गया है और वो है स्पेशल रेड डिपार्टमेंट।